हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरुण चौहान स्टडी। आज हम देखने वाले हैं जेएनवी क्लास 9th एंटर एग्जाम के लिए साइंस का चैप्टर 8 है क्लास 9th, जो कि जेएनवी एंटर एग्जाम से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दहन और ज्वाला। दहन ज्वाला यानी कि ये चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। दहन ज्वाला क्या होता है वो देखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जो है जेएनवी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण नोट तैयार करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली हम देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको बहुत नंबर दिलाने में महत्वपूर्ण रहेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, उन सब को देखेंगे। एक एक चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझाई जाएगी। चलिए आइए शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए हुए। सबसे पहले हम देखते हैं दहन। दहन का मतलब क्या होता है, दहन का आखिर अर्थ क्या होता है। जब देखिए दहन का अर्थ क्या होता है। जब किसी पदार्थ को यानी कि जब किसी पदार्थ में प्रकाश और ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, यानी कि जब किसी पदार्थ में क्या होता है, जब किसी पदार्थ में हम क्या करते हैं, जब किसी पदार्थ में हम प्रकाश यानी कि प्रकाश और ऊष्मा की उत्पत्ति करते हैं। किसकी? प्रकाश और ऊष्मा की उत्पत्ति करते हैं, यानी कि किसी किसी पदार्थ में हम ऊष्मा यानी कि हीट और प्रकाश यानी कि लाइट क्या करते हैं, लाइट यानी कि उत्पन्न करते हैं, उसे हम दहन कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, दहन कहते हैं। दहन के लिए उस पदार्थ को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में की आवश्यकता होती है। जो है हमारी अग्नि को क्या करने में, उत्पन्न करने में किसकी जरूरत होती है? उसे जरूरत होती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन न मिलने पर दहन बंद हो जाती है। आपने देखा होगा आग में जब वायु नहीं मिलती, ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाती है, बुझ जाती है। फिर देखते हैं ज्वाल। ज्वाल क्या जो होती है? ज्वाला यानी जब किसी पदार्थ का दहन होता है, उस समय उसमें से कुछ लपेटें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? कुछ लपेटें बाहर निकलती हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं हम आग आग पर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं, उसे हम देखते हैं कि आग पर क्वेश्चन आता है आपका कि इसमें केस बेस्ड स्टडी में आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं कि आपसे घुमा के क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। हम जानते हैं कि आग लगने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जब कहीं पर आग लग जाती है तो हम उस पदार्थ को ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद कर देते हैं और आग नियंत्रण पा लेती है। इसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। महत्वपूर्ण पॉइंट है, आग बुझाने के लेके कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है आग को बुझाने के लिए। आग को बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है ऑक्सीजन से भरी होती है। इस वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पदार्थ के चारों तरफ क्या करती है, एक परत बना लेती है। जिस परत की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई की ओर कम हो जाती है और पदार्थ जलना बंद हो जाता है। ये है इसकी कहानी आग पर नियंत्रण पाने की। इस कारण से हम आग पर नियंत्रण पा लेते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 जो है, उससे हम क्या कहते हैं, आग पर नियंत्रण पा लेते हैं। जिससे कि जो आग में क्या होता है, एक चार परत आ जाती है। परत किसके बीच? एयर के बीच में और आग के बीच में एक परत आ जाती है। तो ये दोनों जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो आग लग ही नहीं पाएगी, कहने का ये तात्पर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं ज्वालन ताप और पे आते हैं। ज्वालन ताप और जो पॉइंट है उन पे आते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है आपको। ज्वलन ताप क्या होता है वो हम पढ़ेंगे कि ज्वलन ताप क्या होता है। ठीक है, ज्वलन ताप क्या होता है वो देखेंगे हम। फिर उसके बाद होते हैं जलनीय पदार्थ, कौन कौन से होती हैं। और दहन के प्रकार देखेंगे, दहन के कितने प्रकार होते हैं, दहन के कितने प्रकार होते हैं ये देखेंगे। तीव्र दहन क्या होता है उसे देखेंगे, तीव्र दहन क्या होता है। फिर देखेंगे उसके बाद तेज दहन क्या होता है और विस्फोट क्या होता है उसे हम देखेंगे।
ये सारे पॉइंट्स को हम देखेंगे क्या क्या होता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पॉइंट है कौन सा, जो कि ज्वलन ताप। ज्वलन ताप क्या होता है, वह न्यूनतम ताप पर, यानी कि कोई न्यूनतम ताप हो, क्या हो, कोई न्यूनतम ताप हो, कोई कम से कम ताप पर कोई पदार्थ विशेष जलने लगता है, उसे हम क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं। देखिए कम से कम आग पे, आपने देखा हो कागज जो है बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, क्या कागज जो है बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, इसका उदाहरण है। फिर ज्वलनशील पदार्थ जो जल्दी जल जाते हैं, जिन पदार्थों का ज्वलन तब कम होता है और ज्वाला के साथ सरल पूर्वक आग पकड़ लेती हैं, वे ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। यानी कि जल्दी आग बहुत कम होता है, जल्दी आग पकड़े सफलता अच्छी तरीके से जल जाती है। अब दहन के प्रकार देखते हैं, दहन के कितने प्रकार होते हैं। एक होती है तीव्र गैस, फिर दूसरी होती है हमें तीव्र दहन, और फिर दूसरा है हमें स्वस्थ दहन, फिर होता है एक विस्फोट होता है। चलिए एक एक के बारे में हम बारीकी से पढ़ते हैं। वह पदार्थ बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है, बहुत ही जल्दी आग पकड़ लेता है, उस पदार्थ के दहन हम तीव्र दहन कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तीव्र दहन कहते हैं। इसका उदाहरण है एलपीजी। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तीनों पॉइंट्स आपके, बहुत इम्पोर्टेंट। इस वक्त दहन क्या होता है इसे देखते हैं। ऐसा दहन जिसमें जिसमें पदार्थ की, यानी कि ये कैसा दहन है, ये ऐसा दहन है जिसमें पदार्थ पदार्थ जो होता है, पदार्थ बिना किसी उष्मा के जलना शुरू हो जाता है, उसे स्वदहन दहन कहते हैं। अब पॉइंट है हमारा विस्फोट। विस्फोट क्या होता है, विस्फोट इस दहन में बड़ी मात्रा में ध्वनि उत्पन्न होती, ब्लास्ट जिसे कहते हैं, उष्मा और प्रकाश पैदा हो जाता है, बॉम्ब का फटना। अभिक्रिया में उत्पन्न गैस बड़ी मात्रा में निकलती है, इसे हम विस्फोट कहते हैं। ठीक है, बॉम्ब का फटना इसका उदाहरण दे सकते हैं। जैसे के समय पटाखे जलाते हैं, दिवाली पर हम बॉम्ब जलाते हैं, वो इसका उदाहरण है विस्फोट का। चलिए अब हमारा एक पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोमबत्ती का। मोमबत्ती का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसे देखते हैं। ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझाया जाएगा क्या चीज क्या होती है, क्या चीज मोमबत्ती की मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र, इसको हम देखेंगे। ठीक है, इसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भाग, कौन कौन से भाग होते हैं। गर्म भाग, सबसे गर्म भाग मोमबत्ती, कौन सा भाग को क्या कहते हैं, कौन से भाग को क्या कहते हैं, कैसा रंग का होता है, सबको हम देखेंगे। तो देखिए पहले हम पढ़ना शुरू करेंगे या कौन से भाग को देखना शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए ईंधन के बारे में बताया गया है आपको, मोमबत्ती के ज्वाल के बारे में। चलिए पहले हम इसे खत्म कर लेते हैं कि ये कौन कौन सा भाग होता है। तो चलिए देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे गर्म भाग, कम सबसे 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 गर्म भाग कौन सा होता है, ये जो होता है ये हमारा सबसे गर्म भाग होता है। पूर्ण दहन दहन ब्राह्मण क्षेत्र भी कहा जाता है, जो कि नीले रंग का होता है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं गर्म, सबसे गर्म बीच का, यानी कि ये वाला भाग होता है, ये क्या होता है, आस्यंत दहन वाला होता है, जो कि मध्य भाग होता है, जिसका कलर रंग होता है पीला। फिर देखते हैं सबसे कम गर्म, सबसे गर्म ये वाला भाग होता है, ये वाला सबसे कम, जो कि क्या होता है, बिना जली मोमबत्ती का सबसे सबसे आकृतिक आकृतिक क्षेत्र होता है, जिसका रंग कैसा होता है, जिसका रंग काला होता है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि सबसे भाग जो है सबसे जो है सबसे गर्म भाग होता है उसको क्या कहते हैं, उसका रंग कैसा होता है, जो सबसे कम गर्म होता है उसका रंग कैसा होता है, उसे क्या कहते हैं। ऐसे आपको क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आइए हम बढ़ते हैं किस पे, अब हम बढ़ते हैं ईंधन, और जो हमारा पॉइंट है ईंधन का, इस पे हम चलते हैं कि ईंधन क्या होता है, और ईंधन जो है दक्षता के बारे में, दक्षता के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए आइए इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। तो घरेलू और औद्योगिक, यानी कि घरेलू और औद्योगिक, औद्योगिक जो हमारे होते हैं घरेलू, आपने देखा होगा उष्मा हेतु पदार्थ का उपयोग किया जाता है, जिसे हम ईंधन कहते हैं। यानी कि ईंधन क्या कहता है, जब हम कोई लकड़ी होती है उसे
यानी जलाते हैं या किसी भी चीज को जो उष्मा दे सके, हमें हीट दे सके, उन पदार्थों को हम ईंधन कहते हैं। फिर दस्ता क्या होती है, ये क्लोरो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपकी, एक मिनट, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिया गया था, यहाँ पे आपको दिया गया था ईंधन। ये कि क्या होती है, क्लोरोफिल ईंधन होता है, जो कि किलो जूल में जो है वो इसकी उत्पत्ति होती है। ये जो ईंधन है इसे हम ईंधन रखते हैं, यानी कि इसे हम ईंधन रखते हैं क्योंकि ये क्या होता है, ये गैस होती है, ठीक है। ईंधन ईंधन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड जो है और कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें बाहर निकलती हैं, जो कि इसमें से, ठीक है, अब आपको निकलती हैं, विश्व उत्पन्न का कारण बनती है, ठीक है। विश्व को उत्पन्न करने का कारण बनती है, ये ऐसी गैस निकलती है, जैसे कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। ये सारी गैसें जो होती हैं उत्तमा प्रदन करती हैं। इसी के साथ ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, दहन और ज्वाला का कॉन्सेप्ट। आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू वीडियो में, तब तक लिए टिल देन थैंक यू।